नमस्कार दोस्तों, जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है भाई, बहुत फेमस स्टॉक का नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। 8.5% से ज़्यादा की रैली है ये। कैसी? 8.5% से ज़्यादा की रैली हो रही है। बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 40 रुपये के ऊपर आपके सामने ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 40 का एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस ये तोड़ करके ट्रेड कर रहा है। और यकीन मानिए, अगर स्टॉक IRFC का 42 रुपीज़ के ऊपर अगर ट्रेड कर जाता है दोस्तों, मैं जब कहता हूँ ना ट्रेड इन द सेंस, क्लोजिंग बेस पे 42 रुपीज़ के ऊपर बंद हो जाता है और 1-2 दिन सस्टेन करता है, मुझे नहीं लगता स्टॉक 45 to 48 से पहले कहीं रुकने वाला है। देखिए, ये बहुत आप कह सकते हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज वाला चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ी समय में एक पूरी एनालिसिस की चर्चा मैं स्टॉक में करूंगा कि कहाँ आप कह सकते हैं सप्लाई जोन है, कहाँ पे अच्छी चीज आप कह सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस है, तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, ठीक है। और क्यों कई निवेशकों को, एनालिस्टों को अब ये महंगा लग रहा है। जी हाँ, अब ये स्टॉक कई निवेशकों को महंगा भी लग रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें इस वीडियो में होंगी दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और देखिए, IRFC में अगर आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियोज़, चाहे वो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स हो, चाहे वो पब्लिक फोरम में हो, मैंने हमेशा एक बात कही है, IRFC हर एक गिरावट में सिर्फ एक चीज़ करना है, बाइंग बाइंग और सिर्फ बाइंग। और एक आप कह सकते हैं व्यूअर थे, उन्होंने एक कमेंट किया था और जो मुझे लगता है बहुत अच्छा कमेंट लगा था मुझे IRFC का। उन्होंने कहा था कि देखिए 21 रुपीज़ था स्टॉक का प्राइस। उन्होंने कहा था भाई मैं 10,000 स्टॉक खरीद करके भूल गया हूँ मैं। उनका विजन था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मैंने की है इस रूप में। 21 रुपीज़, क्योंकि उस समय बहुत निगेटिव माहौल चल रहा था और हर कोई स्टॉक से निकलने की बात कह रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था। उन्होंने कहा था मैं ये डिविडेंड के लिए ले रहा हूँ। उनका विजन 10 साल का था। उनका कहना था ये स्टॉक मुझे बहुत बड़े स्तरों में रिटर्न कमा के देगा। और मुझे लगता है अभी पता नहीं वो कितने बड़े रिटर्न में बैठे होंगे। और इसके साथ साथ स्टॉक 4-5% का आपको शानदार डिविडेंड भी देता है। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, मेरा जो वर्ड हमेशा रहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब हर कोई आप कह सकते हैं उससे दूर जाता रहे, जब हर कोई कहे भाई कि अब यहाँ से खराब हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, चल नहीं रहा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद, उससे अच्छा समीकरण कभी नहीं हो सकता। हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल है अभी के समय में। सबसे पहला ITC कई सालों तक नहीं चला, इतने अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन जब चला रुका नहीं। RVNL काफ़ी समय तक दोस्तों रुका रहा, रिजल्ट ठीक ठाक अच्छे देता था, लेकिन चलता नहीं था। जब भागना शुरू किया, हमको पता है आज 125 रुपये ट्रेड कर रहा है। IRFC का आपके सामने एग्जाम्पल है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। और देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी चीज़ों में चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों कि भाई आप की स्टॉक में एनालिसिस कर दीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, या मेरा क्या पर्सनल व्यू आपको बताना है, तो दो तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि पब्लिक में आप पब्लिक कमेंट बहुत सारे आते हैं वीडियोस में। पहला है सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट बताएंगे, आपको आप कह सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछेंगे, आपका जवाब मैं दे सकता हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ी समय के अंदर, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब चर्चा वापस से आगे बढ़ाते हैं भाई IRFC की। देखिए, आप देखिए 85% ये स्टॉक भाग चुका है पिछले एक साल में, और मेजॉरिटी गेन इनकी 2022 में आई। और करेंटली आप देखेंगे इस साल में स्टॉक 17.63% भाग चुका है। और आप देखें स्टॉक की पी 7.88 हो चुकी है, जो ये इंडिकेट करती है कि स्टॉक अब ओवर वैल्यूड है दोस्तों कंपेयर टू सेक्टर। मतलब जो इंडस्ट्री की पी है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। आप देखिए जो सेक्टर की पी है वो 5.91 में खड़ी हुई है, और इसकी पी 7.88, यानी थोड़ा महंगा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब तो देखिए स्टॉक 40 के भी ऊपर जा चुका है। आप देखें ड्यूरिंग द सेशन IRFC ने स्टॉक ने 38.50 आप कैसे रिकॉर्ड हाई टच किया था, राइजिंग टू 9.81% इंट्राडे में। और आज उससे भी ज़्यादा बढ़ के स्टॉक आज
42 के आसपास ट्रेड कर, देखिए 42 के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, वहाँ से सप्लाई जोन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो 42 एक बड़ा रेजिस्टेंस अब IRFC के लिए। और देखिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा कह रहा था भाई 35 रुपीज़ ना एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जिस दिन ये 35 रुपीज़ को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ेगा, क्योंकि 2-3 बार वहाँ जा करके स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता था, वहाँ से नीचे आ जाता था। जैसे ही तोड़ा दोस्तों, आपके सामने है स्टॉक 40 रुपीज़ का तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखिए जो अभिजीत हैं टिप्स टू ट्रेड के, उनका ये कहना है भाई IRFC ना एक बुलिश जोन में है, बट ओवरबॉट हो गया है अब डेली चार्ट में, और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है कितना 13.25 में। और अगर आप देखिए ये जो है एट डेली क्लोज बिलो सपोर्ट 35.3, अगर इसके नीचे जाता था तो 32 रुपये का नियर टर्म आप कह सकते हैं सपोर्ट था, लेकिन भाई साहब इसको तो तोड़ के निकल गया स्टॉक, यानी एक आप कह सकते हैं शानदार रैली में है। और मैं बताऊंगा कौन सा ये पैटर्न आप कह सकते हैं बना रहा है। आप देखें ओशो कृष्णा सीनियर एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है भाई IRFC में ना एक काफ़ी शानदार ट्रैक्शन देखने को मिला है और पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्च देखने को मिले पूरे के पूरे काउंटर में, और एक नई हाइस लगा रही है। बात करें टेक्निकल फ्रंट में दोस्तों, तो इसमें वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हुआ है। जी हाँ, वॉल्यूम बेस्ड यानी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है 36 रुपए के ऑड लेवल्स पे, और ये लगातार कंटिन्यू रहने की बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। और बात करें लेवल्स की, देखिए 36 से 34 एक कुशन रहेगा शॉर्ट टर्म दोस्तों, जबकि आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन जोन 32 से 31 रुपए रहेगा। और बात करें यहाँ की फ्लिप साइड की दोस्तों, the counter is able to sustain above the support zone. It is likely to trade with a positive bias and continue its march in uncharted territory. और भाई साहब ये बात सही हो गई है इनकी, स्टॉक वाकई में एक अनचार्टेड टेरिटरी की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरे एनालिस्ट की बात करें, मनोज डालीमय जी की, CEO हैं ये प्रोफेसर इक्विटीज़ के, उनका ये मानना है कि भाई IRFC ना जो करंट लेवल टेस्ट किया है दोस्तों 36.75 का, बहुत बार कर चुका है, और इसके ऊपर ट्रेड करना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। और 12% का रिटर्न दोस्तों रिकॉर्ड किया गया है पिछले 3 महीनों में, और कंपनी ने 52 वीक हाई नया लगाया है दोस्तों। और आप देखें इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट बिग मूव्स वंस दिस लेवल इज क्रॉस्ड अबाउ 38 रुपए के ऊपर अगर जाता है तो बिग मूव आपको देखने को मिलेगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 50 रुपए का टारगेट दोस्तों देख सकते हैं, यानी हाँ 50 रुपए के जो लेवल्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, और इन सब में एक्यूमुलेट करते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं इन्वेस्टर आदमी हूँ, तो मैं अब तो इसका एक्यूमुलेट नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ 50 रुपये के आसपास अगर ये जाता है तो एक काफ़ी 50 रुपये जाने के लिए आदमी ट्रेड ज़रूर ले सकता है, ठीक है, बट मैं ट्रेडिंग की बात यहाँ करूँगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, आप टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो कंपनी का जो RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ द इंडेक्स वो 65.8 पे है, जो कि ना ही ओवरबॉट जोन में ना ओवरसोल्ड जोन में है। IRFC स्टॉक का 1 ईयर बीटा 0.8 है, जो कि बहुत लो वॉलेटिलिटी दर्शाता है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। IRFC दोस्तों 5 डे 10 डे 20 50 100 और 200 मूविंग डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बहुत शानदार चीज़ है। बात करें आदित्य गाग्गर की, जो कि डायरेक्टर है प्रोग्रेसिव शेयर की, उनका ये मानना है कि बात करें टेक्निकल प्रोस्पेक्टस से ना दोस्तों, तो IRFC का एक मेजर रेजिस्टेंस हर्डल कह सकते हैं 37 रुपीज़ था, जो कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से तोड़ दिया है। और अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है दोस्तों तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट होगा, जो कि वाकई देखने को मिल रहा है, और एक बार 49 रुपीज़ भी स्टॉक दिखा सकते हैं। देखिए बाजार का भी साथ है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न का, स्टॉक शानदार 49 रुपीज़ तक जाने की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जी हाँ पॉजिटिव ट्रैक्शन है, आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों है, वॉल्यूम साथ ब्रेकआउट है। हाँ एक और चीज़ का रीज़न हो सकता है कि भाई शायद जिस तरह RVNL में OFS आया है दोस्तों, आप मान सकते हैं कि शायद सरकार इसमें भी OFS लाने की बात कह रही होगी, इसी कारण इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं ये छोटी सी एनालिसिस आपके साथ चर्चा करनी दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।